CGPSC मेंस पेपर 6 पार्ट 1 दर्शन शास्त्र में आज हम पहले चैप्टर पर बात करेंगे और पहला चैप्टर कहता है कि दर्शन का स्वरूप क्या होता है। जिस प्रकार से अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं या फिर ऑफलाइन क्लास में आप लोग देख रहे हैं, तो आँखों से इस प्रकार से जो आप देख रहे हो, है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है, दर्शन ही है ना। ये भी एक प्रकार का क्या है, दर्शन ही है। लेकिन दर्शन शास्त्र को हम या दर्शन के स्वरूप को हम कैसे समझें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ रहे हो? तो दर्शन क्या है, इसको हमको समझने का प्रयास करना है। और आपका जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, नेचर ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर विशेष करके आपको फोकस करना है। जैसे अगर हम डिफिनेशन पर बेस्ड कुछ प्रश्न की बात करें तो आपके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे दृश्यते अनेन इति दर्शनम की विवेचना करते हुए दर्शन के स्वरूप को स्पष्ट करें। तत्व दर्शनात् दर्शनम का तात्पर्य क्या है, इसे भारतीय दृष्टिकोण से समझाइए। दर्शन लोकानुग्रहतार्थम प्रवृत्तम के आलोक में दर्शन के सामाजिक पक्ष की विवेचना करें। भारतीय शास्त्रों में दर्शन की प्रमुख परिभाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करें। भारतीय दर्शन के स्वरूप की विशेषताएं क्या हैं, विवेचना करें। दर्शन को दृष्टि और साधन के रूप में परिभाषित कीजिए। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के स्वरूप में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दर्शन मल्टी डायमेंशनल नेचर है, इसका बहुआयामी स्वरूप है, प्रकाश डालिए। समसामयिक और निबंधात्मक प्रश्न कैसे हो सकते हैं इससे। दर्शन केवल ज्ञान नहीं है, दर्शन केवल ज्ञान नहीं है बल्कि आत्मबोध की प्रक्रिया है, इस कथन की विवेचना करें। समाज एवं व्यक्ति के जीवन में दर्शन की प्रासंगिकता पर विचार प्रस्तुत करें। दर्शन को उद्देश्य मात्र बौद्धिक तुष्टि नहीं है, भारतीय दर्शन का उद्देश्य मात्र बौद्धिक तुष्टि नहीं है अपितु लोक कल्याण है, स्पष्ट करें। दर्शन इज रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ नॉट जस्ट ऑफ लव, एक्सप्लेन इट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसी प्रकार से आपको जो प्रश्न हैं इस पहले यूनिट से पूछा जाएगा। अब पहले यूनिट में आपको ज़्यादातर छोटे प्रश्न दिखेंगे, लेकिन मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि 30 शब्द, 60 शब्द, 100 शब्द, 125 शब्द और 175 शब्द 2 नंबर से चालू हो रहा है, 2 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। इस प्रकार से आप 15 नंबर तक जाते हैं और 15 नंबर तक के प्रश्न आपसे बनने चाहिए। 175 शब्द अंतिम शब्द सीमा है, 30 शब्द जो है न्यूनतम शब्द सीमा है, तो उसी पर ध्यान रख करके आपको प्रश्न बनाने हैं। सबसे पहले हम छोटे छोटे जो टर्म्स हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं समय व्यतीत न करते हुए। पहला है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, क्या है दृश्यते अनेन इति दर्शनम का अर्थ? देखिए, दृश्यते अर्थात देखा जाता है। दृश्यते शब्द का अगर मीनिंग देखें तो दृश्यते शब्द का मीनिंग क्या होता है भाई? दृश्यते शब्द का मीनिंग होता है देखा जाता है। अनेन मतलब इसके द्वारा, तो हम बाय विच हम देखने का प्रयास करेंगे। हमारे पास 5 नॉलेज सेंस है और 5 नॉलेज सेंस यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। आँखों से देखना, जिह्वा से स्वाद का अनुभव करना, त्वचा से स्पर्श, ठीक है। इस प्रकार से हम बाह्य ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर्मेंद्रियों के माध्यम से कुछ अनुभव करते हैं। और अनुभव करना भी एक प्रकार का क्या है, जानना है, टू नो अबाउट एनीथिंग। या फिर हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं, अनुभव करते हैं, विवेक करते हैं। तो इस प्रकार से हम कहें तो आंतरिक और बाह्य दृष्टिकोण से भौतिक जगत को और आंतरिक जगत को देखने की प्रक्रिया क्या है, दर्शन है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम एक साधन है हमारे पास, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, दैट इज साधन, वो साधन है। और साधन के माध्यम से हम जो कुछ देखने का प्रयास करते हैं वही क्या है, दर्शन है। हम दर्शन को क्या बोलते हैं, है ना, फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी दर्शन शास्त्र सभी
सभी शास्त्रों की या फिर सभी विषयों की जननी है, ऐसा हम लोग कहते हैं। मदर ऑफ द ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों की जननी क्या है? दर्शन। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आपने सुना होगा, किसी भी सब्जेक्ट पर आप जो है महारथी हासिल कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, स्कॉलर होते हैं। तो स्कॉलर होते हैं तो केवल एक व्यक्ति नहीं मानता है, बहुत सारे जो अन्य स्कॉलर्स हैं, अन्य पूरा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना, सार्वभौमिक रूप से उसको एक्सेप्टेंस मिलता है, स्वीकार्यता होती है, तब जाकर के आप पीएचडी स्कॉलर होते हैं। यानी कि जो आपका खोज है, रिसर्च है, वो सर्वमान्य स्वीकार्य होता है, तब आप पीएचडी स्कॉलर होते हैं। और कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सब जो है फिलॉसफी पर बेस्ड है। दर्शन का मतलब होता है खोज की प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, बिना जानने की प्रक्रिया के वह संभव नहीं हो सकता। इसी नाम से हमने क्या कहा कि दर्शन सभी विषयों की जननी है। क्लियर? अब देखो, दृश्यते इति अनेन दर्शनम का अर्थ क्या हुआ? वह साधन जिससे सत्य को देखा, समझा और अनुभव किया जाए, वही दर्शन है। दृष्टि और साक्षात्कार को दर्शन का मूल आधार हम समझ सकते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम का दार्शनिक व्याख्या क्या होता है? देखिए, दृश्य धातु से बना है, संस्कृत का, जिसका अर्थ होता है देखना। दर्शनम मतलब देखना, जानना, अनुभव करना या एक्सपीरियंस करना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दर्शन केवल इंद्रिय द्वारा देखना नहीं है। यहां पर दर्शन का जो अर्थ हो रहा है वो केवल इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है, केवल इंद्रियों से देखना नहीं है, बल्कि इनर कॉन्शियसनेस यानी अंतःकरण के द्वारा ट्रूथ को पहचानने की प्रक्रिया, ट्रूथ तक पहुंचने की प्रक्रिया, सच्चाई तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या है? दर्शन है। क्लियर? तो अगर दार्शनिक व्याख्या देखें तो दार्शनिक व्याख्या कहता है दृश्यते इति अनेन दर्शनम के संबंध में कि दर्शन केवल इंद्रिय के माध्यम से देखा जाने वाला सत्य नहीं है, अपितु यह इनर कॉन्शियसनेस द्वारा ट्रूथ को, सच्चाई को जानने की प्रक्रिया है। इंद्रिय स्तर पर हम आंखों या इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, डायरेक्ट परसेप्शंस थ्रू सेंसेस, डायरेक्ट परसेप्शंस थ्रू सेंसेस, दैट इज सेंसरी लेवल। इसे हम इंद्रिय जनित दर्शन कह सकते हैं, इंद्रिय जनित अनुभव कह सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से इंटेलेक्चुअल लेवल पर हम तर्क, चिंतन, विश्लेषण द्वारा सत्य को जानते हैं। नोइंग ट्रूथ वाया रीजनिंग एंड एनालिसिस, यानी तर्क, चिंतन और विश्लेषण के द्वारा सत्य को जानना क्या है? इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ नॉलेज है, यानी बौद्धिक स्तर पर सत्य को जानना है। इसी प्रकार से स्पिरिचुअल लेवल, आध्यात्मिक स्तर में देखिए, सोल एंड सुप्रीम रियलिटी, आत्मा और ब्रह्म की अनुभूति करना, रियलाइजेशन ऑफ सोल एंड सुप्रीम रियलिटी, रियलाइजेशन ऑफ सोल एंड सुप्रीम रियलिटी, दैट इज स्पिरिचुअल लेवल। इसे हम क्या कहते हैं? आध्यात्मिक स्तर पर दर्शन की व्याख्या कह सकते हैं। इस प्रकार से दर्शन क्या है? बाहरी दृश्य नहीं बल्कि भीतर के सत्य को बोध कराने की प्रक्रिया ही क्या है? दर्शन है। यहां तक सबको समझ में आ गया? दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है भाई? दर्शन इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ थ्योरी, ये कोई थ्योरी का कलेक्शन समूह नहीं है। इट इज अ वे ऑफ सीइंग, ये देखने का नजरिया है, एक दृष्टिकोण है। यह व्यक्ति को अल्टीमेट रियलिटी की ओर उन्मुख करता है, यानी कि ब्रह्म को जानने के लिए उन्मुक्त करता है, जानने के लिए उन्मुख करता है, उसकी ओर जो है जाने का जो है माध्यम प्रशस्त करता है। यह ब्रह्म को जानने के लिए उन्मुख करता है। अल्टीमेट रियलिटी, देखो एक ब्रह्मा शब्द आप लोग सुने होंगे, ब्रह्मा जो भारतीय परंपरा है, भारतीय धार्मिक परंपरा, तो भारतीय धार्मिक परंपरा को ब्रह्मा को एक देवता माना गया है, ठीक है, सृजनकर्ता माना गया है। लेकिन यहां पर उस ब्रह्मा की बात नहीं हो रही, यहां पर अल्टीमेट रियलिटी की बात हो रही। ब्रह्म शब्द का उपयोग हो रहा है, ब्रह्म दैट इज अल्टीमेट रियलिटी। ब्रह्म से ही क्या बना? ब्रह्मांड बना। तो एक ब्रह्म का मतलब है एक अल्टीमेट रियलिटी, एक जो है यूनिवर्सल ट्रूथ आप कह सकते हो, है ना, जो ब्रह्मांड पूरे फैला हुआ है विश्व में, उसकी बात हो रही है। तो दर्शन क्या करता है ना, उन्मुख करता है टू रीच विद दैट, है ना, यानी उसकी ओर जाने का प्रयास करता है, अल्टीमेट रियलिटी की ओर। यह भारतीय परंपरा का दृष्टिकोण प्रधान संस्कृति को दर्शाता है, यानी विजन सेंट्रिक
है मूल रूप से भारतीय दर्शन के संबंध में। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी में मेन डिफरेंसेस क्या हैं, तो आप लोग को और क्लियर होगा। दर्शन मूल रूप से हमको क्या देता है, विजन, विजडम और रियलाइजेशन। VWR, दृष्टि, विवेक और बोध बराबर क्या है, दर्शन। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में एक बेसिक सा अंतर, बाद में इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, एक बेसिक सा अंतर आप लोग जाने। दर्शन देखने का साधन है, पाश्चात्य दर्शन में फिलोसॉफी। फिलोसॉफी को अगर हम तोड़ने का प्रयास करें, इसको तोड़ के समझें, तो ये फिलोसॉफी ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से बना है, फिलोस और सोफिया। ठीक है, फिलोस और सोफिया। फिलोस और सोफिया, सोफिया का मतलब है लव, ठीक है, और फिलोस का मतलब है नॉलेज। तो नॉलेज के प्रति प्रेम यानी ज्ञान के प्रति प्रेम क्या है, फिलॉसफी है। तो वेस्टर्न फिलोसोफर ये कहते हैं कि नॉलेज को सीकिंग यानी सीकिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज की खोज करना है ना, एक्सप्लोरिंग टू नॉलेज, नॉलेज को जानने का प्रयास करना क्या है, फिलॉसफी है। यानी ज्ञान के प्रति अनुराग, इसको क्या कहा जाता है, ज्ञान के प्रति अनुराग, यानी ज्ञान के प्रति प्रेम ही क्या है, फिलॉसफी है। ज्ञान के प्रति विजडम, लव ऑफ विजडम इज फिलॉसफी, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। ठीक, चलिए, तो भारतीय दर्शन में दर्शन का अर्थ क्या हुआ, देखने का विजन यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ विजन, देखने का साधन है, दृष्टिकोण है एक प्रकार से। वेस्टर्न फिलॉसफी कहता है कि लव ऑफ विजडम है, ज्ञान के प्रति प्रेम है। भारतीय दर्शन कहता है रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ यानी सत्य की अनुभूति करना, अंतिम में सेल्वेशन, मोक्ष तक ले जाता है ये। एनालिसिस ऑफ ट्रूथ, सत्य की विवेचना करता है, ये सत्य की अनुभूति, आत्मा क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, ये रियलाइजेशन की बात करता है भारतीय दर्शन। आत्मा क्या है बोलोगे तो फिर वेस्टर्न फिलॉसफी में फिर सीने को फाड़ा जाएगा, पूरा ऑपरेशन किया जाएगा, कहां पर है आत्मा बताओ। तो ये क्या है, एनालिसिस ऑफ ट्रूथ यानी सत्य की विवेचना करना। देखो आध्यात्मिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को ज्यादा बल देता है, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल चीजों को, और ये लॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल चीजों को ज्यादा बल देता है, फोकस करता है तार्किक और बौद्धिक चीजों को, क्या पाश्चात्य दर्शन। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। दर्शन में अनुभव परक, एक्सपेरिमेंटल और उपलब्धि परक यानी रियलाइजेशन बेस्ड विद्या है, मतलब दोनों को आप दर्शन कह सकते हैं, दोनों के आधार पर हम दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। दर्शन वह दृष्टि है जिससे सत्य को देखा जाए। दर्शन इज द विजन ऑफ ट्रूथ, नॉट जस्ट डिस्कशन अबाउट इट। दर्शन क्या है ना, एक दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है, और दर्शन व्याख्या का चीज नहीं है, दर्शन रियलाइजेशन का चीज है, अनुभव करने का चीज है। इट इज नॉट अ सब्जेक्ट टू स्टडी, ये कोई पढ़ने का विषय थोड़ी ना है, बट रियलिटी टू रियलाइज, मतलब इसका वास्तविक अर्थ होता है रियलाइज करना, अनुभव करना, दैट इज दर्शन। क्लियर। तो इस प्रकार से ये आपके लिए एक ट्रिक भी है, मेंस में जब आपको ध्यान में ना आए तो याद रख सकते हो, DRSN, दृष्टि, रियलाइजेशन, सत्य और निरीक्षण। इससे आप विजन, अनुभूति, ट्रूथ और ऑब्जर्वेशन करके दर्शन को डिफाइन करने का प्रयास कर सकते हो। इसी में एक वर्ड आता है छोटा सा, जिसको हम कहते हैं तत्व दर्शनात् दर्शनम, परसेप्शन ऑफ द फंडामेंटल ट्रूथ इज दर्शन। परसेप्शन ऑफ द फंडामेंटल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक जो सत्य है उसका जो है स्वीकार करना, उसको जानना, ठीक है, उसके विषय में खोज करना ही क्या है, दर्शन है। ये तत्व दर्शनात् दर्शनम। देखो वेस्टर्न फिलॉसफी में एक टर्म आता है जिसको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मतलब आइडियाज। तो प्रत्यय को वो जो है मूल तत्व मानते हैं, तत्व दर्शन। हमारे यहाँ तत्व दर्शन में सृष्टि का जो मूल रहस्य है, सृष्टि का जो मूल रहस्य है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सृष्टि के मूल रहस्य को तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से तत्व दर्शनात् दर्शनम में तत्व यानी अल्टीमेट प्रिंसिपल यानी मूलभूत सत्य, और दर्शन यानी कि अनुभूति या दर्शन, रियलाइजेशन ऑफ विजन, दैट इज दर्शन। दर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें अल्टीमेट रियलिटी का अनुभव किया जाता है। यह भारतीय दर्शन परंपरा को विशेष रूप से फॉलो करता है।
दर्शनम नामम शास्त्रम यत् तत्व ज्ञानाय कल्पते। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये 2 नंबर में फिर इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। दर्शनम नाम शास्त्रम यत् तत्व ज्ञानाय कल्पते, क्या है इसका मतलब? दर्शन इज दैट स्क्रिप्चर विच लीड्स टू नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ। यानी दर्शन एक शास्त्र है, दर्शन एक शास्त्र है जिसका उद्देश्य नॉलेज ऑफ रियलिटी प्रदान करना है। यानी कि दर्शन एक शास्त्र है जिसका मतलब है तत्व ज्ञान को देना, तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करना। यह इसे सूत्र रूप में समझने योग्य विषय बनाता है। यानी कि एक सूत्र के रूप में, जैसे सांख्य दर्शन स्पेशली अगर बात करें, सांख्य दर्शन जो है तत्व ज्ञान पर विशेष फोकस करता है ना। इसी प्रकार से दर्शनम लोकानुग्रहार्थम प्रवृत्तम, इसका मतलब क्या है? ये वाचस्पति मिश्र के तत्वय सारथी से इस टर्म को लिया गया है। दर्शनम लोकानुग्रहार्थम प्रवृत्तम, दर्शन इज मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपुल। इसका मतलब ये है, दर्शन का अर्थ क्या हुआ? लोक हिताय होना चाहिए, लोगों के हित में किया गया जो दृष्टिकोण होगा, कार्य होगा, वही हमारा दर्शन है। दर्शन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत ज्ञान नहीं बल्कि समाज के लिए कल्याण का भाव रखना है। यह दर्शन सामाजिक उद्देश्य से हमको जोड़ता है, ये इसका अर्थ हुआ। इसी प्रकार से दृष्टम शास्त्रम यत दर्शनम, इस शब्द का मतलब क्या हुआ? दृष्टम शास्त्रम यत दर्शनम, दैट विच इज डायरेक्टली परस्यूड एंड रियलाइज्ड इन दर्शन। जो दर्शन केवल तर्क नहीं है बल्कि अनुभूति और प्रत्यक्ष ज्ञान है, हम अनुभव करते हैं वह प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में। यह परिभाषा इसे एक्सपेरिमेंटल विषय बनाता है। ये जो दृष्टम शास्त्रम यत दर्शनम, यानी दर्शन कोई तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, दर्शन जो है रियलाइजेशन है और एक प्रकार से परस्यूड नॉलेज है या ना, मतलब कि प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो ये चीजें क्या करती हैं? अनुभूति और प्रत्यक्ष ज्ञान हमको एक्सपेरिमेंटल बनाती है। तो दर्शन को एक्सपेरिमेंटल इस टर्म से बनाया जा सकता है। एक प्रश्न आपसे घुमा के किया जा सकता है, क्या प्रश्न बन सकता है? तो ये प्रश्न ये बन सकता है, स्पेशली ये प्रश्न बन सकता है कि भाई दर्शन का ऐसा कौन सा परिभाषा है जो उसे प्रयोगात्मक बनाता है? तो दृष्टम शास्त्रम यत दर्शनम, दर्शन कोई तर्क नहीं है बल्कि अनुभूति और प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये दर्शन को और जो है जीवंत बनाता है और दर्शन के परिभाषा को स्पेशली जो है एक्सपेरिमेंटल बनाता है। क्लियर? बाकी इसी को और यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। दर्शन वह दृष्टि है जो जीवन, आत्मा और ब्रह्म की सच्चाई को प्रकट करता है। इस प्रकार से आप प्रश्न करेंगे। जब भी आप सीजीपीएससी, यूपीएससी, नेट का एग्जाम, मेंस एग्जाम देते हैं और दर्शन में ये जो डेफिनेशन से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आपको 5 प्रमुख बातों को ध्यान में रखना है आंसर राइटिंग करते समय। पहला कि शाब्दिक दृष्टिकोण से एक या आधा लाइन में आप बता दो, केवल कुछ नहीं बोल सकते तो दृश्यते अनेनिति दर्शनम, तत्व दर्शनात् दर्शनम, ऐसे कोई भी एक आध वर्ड को आप वहां पर लिख सकते हो। जैसे तात्विक दृष्टि, उसके तात्विक दृष्टिकोण को, जैसे कि अल्टीमेट रियलिटी, ये क्या हो गया? एक तात्विक दृष्टिकोण हो गया। शास्त्रीय दृष्टि यानी क्लासिकल विजन क्या है वर्तमान में हम, या फिर परंपरागत दृष्टिकोण से हम देखें तो ये इंडियन जो फिलॉसफी है खास करके उस पर ये ज़्यादा फोकस्ड है ना, उस पर जो है इंडियन फिलॉसफी सेंट्रिक है। इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हो आधे लाइन में। लोक हितकारी दृष्टिकोण है, मतलब स्वयं के ज्ञान के लिए बस नहीं है बल्कि लोक हिताय होना चाहिए दर्शन का मुख्य उद्देश्य। अनुभाविक दृष्टिकोण मतलब कि एक प्रकार से सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए इसका। ये इन पहलुओं को आप दर्शाते हुए अगर दर्शन को परिभाषित करते हैं, लिखते हैं, आपका कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। अब हम लौट करके आते हैं पुनः दर्शन के स्वरूप को। दर्शन के स्वरूप को समझेंगे, वेरी आईएमपी चैप्टर, और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे हमने शुरू में बताया, उसको आप बार बार रिवाइज करके नोट भी करो और उसको आंसर राइटिंग करना है जितना ज़्यादा हो सके। जितना मैंने प्रश्न बताया उसको ही आप प्रैक्टिस करो, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए प्रस्तावना, देखिए दर्शन के स्वरूप में दर्शन का मूल उद्देश्य, दर्शन का मूल उद्देश्य होता है सत्य, ज्ञान, तर्क और अस्तित्व की खोज करना। दर्शन का फिलॉसफी का मूल पर्पस क्या है? ट्रूथ, नॉलेज, लॉजिक एंड एक्सिस्टेंस की खोज करना, यानी सत्य, ज्ञान
तर्क, लॉजिक का खोज करना ही क्या है, दर्शन है। यह केवल विचारों की चर्चा नहीं है, यह केवल विचारों की चर्चा नहीं है, अपितु जीवन के गूढ़ प्रश्नों यानी कॉम्प्लेक्स जो डाइवर्स क्वेश्चंस हैं उसके समाधान के लिए लॉजिकल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल विजन है। यानी कि दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है, ट्रूथ, नॉलेज, लॉजिक एंड एक्सिस्टेंस तक पहुंचना। यह विचारों का चर्चा है, दैट इज नॉट अ डिस्कशन ऑफ आइडियोलॉजी, है ना। किसी प्रकार का विचारों का चर्चा नहीं है, बल्कि जीवन के कॉम्प्लेक्स डाइवर्स क्वेश्चंस जो होते हैं उनके समाधान के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए लॉजिकल, एथिकल और स्पिरिचुअल विजन प्रदान करता है। इसे हम क्या कहेंगे, दर्शन कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से दर्शन वह विद्या है जो जीवन और जगत के अंतिम सत्य का बोध कराता है। इतना शानदार डिफिनेशन है। अगर आपसे उन स्पेसिफिक डिफिनेशन को नहीं पूछा गया, टर्म वाइज नहीं पूछा जा रहा है, जैसे दृश्यते नीति दर्शनम, इस प्रकार से टर्म वाइज नहीं पूछा गया है, तब के कंडीशन में आप दर्शन का परिभाषा इस तरह से लिखेंगे, आपका कोई भी एक भी अंक नहीं काट सकता। ठीक, दर्शन का शाब्दिक अर्थ हम लोग देखते हैं। संस्कृत दर्शन शब्द में दृश्य धातु से आया है। दृश्य का मतलब होता है अनुभव करना या देखना। इस प्रकार से दृश्य धातु का मतलब क्या हुआ, टू रियलाइज द नॉलेज, यानी ज्ञान की अनुभूति करना ही क्या है, दर्शन है। दर्शन के स्वरूप की प्रमुख विशेषता, मेन फीचर ऑफ द नेचर ऑफ फिलॉसफी, मेन फीचर ऑफ द नेचर ऑफ फिलॉसफी क्या है, सर्वांगीण ज्ञान का क्षेत्र, होलिस्टिक डोमेन ऑफ नॉलेज। दर्शन कोई मटेरियलिस्टिक नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल पक्ष का अध्ययन है। कहने का मतलब यह है कि दर्शन को केवल आप भौतिक चीज मत मानिए, केवल बाहरी जगत को समझना नहीं है। आंतरिक जगत में हमारा स्पिरिचुअल क्षेत्र है और इंटेलेक्चुअल क्षेत्र है, बौद्धिक क्षेत्र, जिसको हम मेंटल एस्पेक्ट भी कहते हैं। तो दर्शन के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या है, प्रमुख विशेषता अगर पूछा जाएगा, दर्शन की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, तो आप क्या कहेंगे, ये सर्वांगीण ज्ञान का क्षेत्र है, होलिस्टिक डोमेन ऑफ नॉलेज, यानी दर्शन केवल भौतिक नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करता है, अध्ययन करता है। ये लॉजिकल एंड रियलिटी पर बेस्ड है, यानी कि तार्किकता और विवेक पर आधारित है। दर्शन तर्क और प्रमाण के आधार पर ज्ञान देता है, केवल विश्वास के आधार पर नहीं। यानी दर्शन में तर्क भी छिपा है और प्रमाण भी छिपा है, लॉजिक भी है और रेशनैलिटी भी है। तो रेशनैलिटी भी है और लॉजिक भी है, तो दोनों के आधार पर दर्शन जो है किसी पक्ष पर पहुंचता है, किसी रिजल्ट पर पहुंचता है। ठीक है, ये केवल विश्वास पर फॉलो नहीं कर सकते, इसको मूल कारणों की खोज करता है, सर्च फॉर अल्टीमेट कॉजेज, यानी कि यह क्यों, कैसे, किस प्रकार से, ऐसा जो प्रश्न आता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैं जन्म से पहले कहाँ था, जन्म के बाद कहाँ जाऊंगा, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई होगी, इस प्रकार का जो तात्विक प्रश्न है। ठीक है, मेटाफिजिक्स बोलते हैं इसको हम, तत्व शास्त्र या तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स। तो ये जो मेटाफिजिक्स वाले प्रश्न हैं, तत्व ज्ञान वाले प्रश्न हैं, क्या, क्यों, कैसे, इसकी कारणों की मुख्य रूप से खोज करने का काम दर्शन का है। ये भी इसका महत्व है। जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, है ना। अच्छा, मूल्य आधारित चिंतन, वैल्यू ओरिएंटेड थिंकिंग, एथिकल, रीजनल, ट्रूथनेस एंड सौंदर्य, एस्थेटिक्स जैसे मूल्यों पर मूल रूप से दर्शन केंद्रित होता है। नैतिकता, धर्म, सत्य और सौंदर्य जैसे मूल्यों पर धर्म केंद्रित होता है। व्यापक दृष्टिकोण देखिए, यूनिवर्सल आउटलुक क्या हो सकता है। तो दर्शन किसी एक धर्म, देश, समय तक सीमित नहीं होता, ये यूनिवर्सल होता है। कोई भी देश, कोई भी समय, कोई भी कालक्रम दर्शन को बांध नहीं सकता, अपितु दर्शन का जो क्षेत्र है वह सार्वभौमिक होगा। दर्शन का क्षेत्र जो है यूनिवर्सल होता है। ठीक है, दर्शन के स्वरूप के डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी डायमेंशंस इन सो मेनी डायमेंशन ऑफ द नेचर ऑफ फिलॉसफी, यानी कि
दर्शन के स्वरूप के अनेक आयाम हो सकते हैं, डायमेंशंस हो सकते हैं, जैसे कि एक इंटेलेक्चुअल या मेंटल डायमेंशन हो सकता है, इसको हम इंटेलेक्चुअल या मेंटल डायमेंशन कहते हैं, यानी बौद्धिक आयाम। बौद्धिक आयाम में क्या होगा आपका, एक तो इंटेलेक्चुअल एनालिसिस होगा, एनालिसिस वर्ड आएगा, विश्लेषण करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ रीजनिंग यानी तर्क और विचार करने की पद्धति, दो चीजें हैं, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, मेथड ऑफ रीजनिंग यानी बौद्धिक विश्लेषण, तर्क और विचार की पद्धति, ये जो है इंटेलेक्चुअल डायमेंशंस के अंतर्गत है। दूसरा है स्पिरिचुअल डायमेंशन यानी आध्यात्मिक आयाम, इसमें सोल लिबरेशन और सुप्रीम रियलिटी की खोज होती है, यानी आत्मा, मोक्ष और ब्रह्म की खोज, मूल तत्व की खोज स्पेशली जो है स्पिरिचुअल डायमेंशंस के अंतर्गत है। इसी प्रकार से जो मॉरल डायमेंशंस हैं यानी कि नैतिक आयाम है, इसमें राइट एंड रॉन्ग को एक्सप्लेन किया जाता है, क्या रॉन्ग है क्या राइट है, सही जीवन के सही और गलत पक्षों की विवेचना होती है। सोशल डायमेंशन सामाजिक आयाम में समाज के साथ कैसे संबंध बनाया जाए, ठीक है, और समाज में कैसे हम अपने मानव मूल्यों पर खरा उतरें और मानव मूल्यों के साथ मानवता को कैसे बरकरार रखें, इसको मूल रूप से सोशल डायमेंशंस के अंतर्गत रखा गया है। प्रैक्टिकल डायमेंशंस व्यवहारिक आयाम जीवन में तर्क और नैतिकता को लागू करने की प्रक्रिया है, जैसे कि सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ये सभी क्या हैं, व्यवहारिक आयाम है, प्रैक्टिकल डायमेंशंस हैं, ठीक है। दर्शन और अन्य विद्याओं में क्या संबंध है, रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन्स, तो जैसे विज्ञान के साथ, विज्ञान तथ्य देता है हमें, विज्ञान किसी तथ्य को हमको बताएगा, लेकिन दर्शन उसके अर्थ को बताएगा। विज्ञान तथ्य है, दर्शन उसका अर्थ है ना। धर्म की बात करें तो धर्म बिलीफ पर आधारित है, लेकिन दर्शन तर्क पर आधारित है। बिना तर्क के किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहिए, धर्मांधता नहीं करनी चाहिए। कला की बात करें तो कला सौंदर्य को रचती है और सौंदर्य की व्याख्या करने का पावर किसके पास है, दर्शन के पास है। मनोविज्ञान मन के व्यवहार का अध्ययन करता है और दर्शन आत्मा के अस्तित्व का खोज कर डालता है ना। तो इस प्रकार से इन दोनों में मुख्य अंतर है। दर्शन के स्वरूप की मुख्य विशेषताएं क्या है, अभी मैंने बताया कि ये आदर्शवादी दृष्टिकोण, आइडियलिस्टिक व्यू, जैसे दर्शन का कार्य उच्च मूल्यों पर, हायर वैल्यूज की खोज करना है। प्लेटो का आदर्श राज्य, चार प्रकार के इन्होंने आदर्श राज्य के संबंध में बताया था। यथार्थवादी दृष्टिकोण, रियलिस्टिक व्यू, यानी दर्शन वस्तुओं और घटनाओं की वास्तविकता को समझाने का प्रयास करता है। अरस्तु का जो मटेरियलिज्म है, पदार्थवाद है, ये मूल रूप से यथार्थवादी रियलिस्टिक व्यू को दर्शाने का प्रयास करता है। प्रयोगवादी दृष्टिकोण है ना, दर्शन को जीवन में उपयोगी बनाना, जो काम आए वही सत्य है। जॉन डीव है ना, जॉन डीवी बोलते हैं इनको, तो जॉन डीवी के शिक्षा पर आधारित तो जो दर्शन है, जो वे प्रयोगवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दर्शन एक बहुआयामी, तार्किक और मूल्यपरक विषय है, जो व्यक्ति को न केवल ज्ञान देता है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यह सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मनिरीक्षण और आत्मबोध का मार्ग दिखाता है। फिलॉसफी इज नॉट जस्ट टू नो द ट्रूथ बट टू बिकम द ट्रूथ। ये जो है दर्शन केवल सत्य को जानना नहीं है बल्कि सत्य हो जाने की प्रक्रिया है। सत्य को जानना नहीं बल्कि सत्य हो जाने की प्रक्रिया क्या है, ट्रूथ हो जाने की प्रक्रिया क्या है, दर्शन है। ठीक, ताल एम भी करके याद रख सकते हो, इसको याद रखने के, टी मीन्स तर्क, ए मीन्स आत्मपरक है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ए मीन्स जो है आचरण, एथिक्स। एल मीन्स लॉजिक एंड रीजनिंग भी आप देख सकते हो, लॉजिक एंड रीजनिंग भी, और लैंग्वेज भी बोल सकते हो। एम मीन्स मूल कारण, इसको हम मटेरियलिस्टिक या मेटाफिजिक्स आप कह सकते हो। एम मीन्स मेटाफिजिक्स भी कह सकते हो है ना। वी मीन्स विश्वव्यापी दृष्टिकोण या यूनिवर्सल व्यू। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे धर्म और संस्कृति से दर्शन का क्या संबंध है, और इसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोग देख लीजिए। अभी हमने पढ़ा दर्शन क्या होता है, दर्शन की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है, और दर्शन के आयाम, डायमेंशंस कौन कौन से हैं, और इसी के आधार पर जितने भी हमने अभी आपको क्वेश्चंस बताए हैं, उन क्वेश्चंस को बार बार आपको रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, और
तब जाकर के आपका आंसर राइटिंग बेटर हो पाएगा। फ्रीक्वेंट टाइम, जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप फ्रीक्वेंट टाइम देखिए और बार बार रिवीजन करिए। जितना भी हमने क्वेश्चन आपको सजेस्ट किया है, सारे क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करना है। 30 शब्द से लेकर के 175 शब्द तक लिखने का प्रयास करना है।